छतरपुर जिले में किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में कांग्रेस नेत्री दीप्ति पांडे के द्वारा पूर्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धोखाधड़ी का मामला उजागर किया गया था, जिसके बाद आज उनके द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंच करके कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पूर्व में शिकायतों और जांच समिति गठित होने के बावजूद भी अब तक जांच पूरी नहीं की गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि चौका, काशीपुरा और पिपोरा खुर्द गांव से जुड़े हुए सबूत भी उनके द्वारा कलेक्टर को सौंपे गए हैं और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही साथ यह पूरा मामला जो है अतिवृष्टि और सूखा राहत की राशि को लेकर के जुड़ा हुआ है, जिसमें किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी की जांच की मांग लगातार कांग्रेस नेत्री दीप्ति पांडे के द्वारा की जा रही है। देखिए, मैंने अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व एक प्रेस वार्ता आयोजित करके सूखा राहत राशि के संबंध में आप सब लोगों से बातचीत की थी। उसके पहले मैं कई पत्राचार कर चुकी हूँ। उस प्रेस वार्ता के बाद मैंने आपको उस प्रेस वार्ता में बताया था कि आदरणीय कलेक्टर महोदय ने 15 दिवसीय एक जांच दल गठित किया था आदित्य सोनकिया जी के अंडर में। वो 15 दिवस के अंदर वो जांच दल को अपनी कार्रवाई करके देनी थी, वो नहीं हो पाई। मैंने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के बाद अपर कलेक्टर महोदय ने एक बयान जारी किया। उस बयान को देखने के बाद मुझे लगा कि जो वो माननीय अपर कलेक्टर महोदय बोल रहे हैं, उनका शब्द, उनके भाव उनका साथ नहीं दे रहे हैं। क्योंकि मैंने बात की थी सूखा राहत राशि के संबंध में हुए पूरे प्रदेश के घोटाले की, जिसमें कैग की रिपोर्ट ने, शासन की ऑडिट रिपोर्ट ने माना था और कुछ चुनिंदा तथ्य दिए थे कि यहाँ गलत हुआ, और उन्होंने उस गौरेहार को एक उदाहरण बना के अपनी सफाई दे दी। पर मैं बात कर रही थी, जो मैंने उसके संदर्भ में जब मुझे ज्ञान हुआ तो मैंने सूचना का अधिकार लगा के छतरपुर जिले के कई मामले उठाए और कई मामले प्रमाणित तौर पे दिए, जिसमें विशेषकर कुछ गांव हैं, कुछ तहसीलें हैं जिनमें गड़बड़ी पाई, जैसे काशीपुरा, चौका, पिपोरा खुर्द। काशीपुरा, चौका और पिपोरा खुर्द में किसानों के साथ हुए ये कपटपूर्ण तरीके से उनका भ्रष्टाचार, जो सूखा राहत राशि के जो खाता उनके में पैसा न जाके दूसरे के खाते में पैसा गया, कफन का पैसा, आपदाओं का पैसा जो पटवारी अधिकारियों, तहसीलदारों के चहेतों के खातों में गया, उसकी व्यवस्थित मैंने सूचना का अधिकार निकाल कर प्रमाणित दस्तावेज दिए थे उस 3 सदस्यीय दल को। पर उस पर अपर कलेक्टर महोदय कुछ बोले नहीं। यानी माननीय जिला कलेक्टर महोदय से मैं कहती हूँ कि हे पार्थ, अब तो जागो। कितना गोलमोल आपने उत्तर दिया। आप गौरेहार की बात कर रहे हो, मैं सबूत के आधार पर छतरपुर की कुछ तहसीलों के कुछ नाम दे के आई हूँ। इन पर कार्रवाई कब होगी? पूरे छतरपुर जिले में इसमें हुए भ्रष्टाचार के दोषियों के साथ माननीय जिला कलेक्टर महोदय का ये प्रेमपूर्ण व्यवहार, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? प्रश्न चिन्ह लगाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, मोहन सरकार पर और माननीय जिला कलेक्टर महोदय पर कि आप अपने अधिकारियों का बचाव क्यों कर रहे हैं। तो जो सबूत, जो तथ्य मैंने दिए हैं, आज मैं मीडिया के साथियों को भी दूंगी और आप अपनी भूमिका निभाइए और उनसे प्रश्न करिए। ये प्रश्नों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए जब तक पीड़ितों के साथ न्याय ना हो जाए। दिया गया है वर्ष 2017-18 में जो सूखा राहत की राशि वितरित की गई थी, उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया कि इसमें किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई थी। उसमें किसी किसान का नाम था, किसी किसान को राशि दी गई थी। उसके संबंध में जांच के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। इसकी जांच जो है अतिशीघ्र कराई जाएगी। आप लोग सब किस तरह से करेंगे? हम लोग, चूँकि ये काफ़ी पुराना मामला है, हम लोग भी अभी यहाँ कार्यालय में नए हैं। हम लोग जैसे ही तहसील से रिकॉर्ड आता है, हम इसकी जाँच शीघ्र पूरी करवाएंगे। पत्राचार हम जो है अभी शीघ्र इसके पालन, इसको जो है अभी चूँकि यहाँ कार्यालय में लेके यहाँ नहीं रहता, ये संबंधित तहसीलों से आता है, तो तहसीलों को पत्राचार करेंगे और पूर्व में ही पत्राचार किया गया है। जैसे ही रिकॉर्ड वहाँ से उपलब्ध होता है, हम लोग, अब समय इसलिए हम नहीं कहने की स्थिति में है कि चूँकि रिकॉर्ड दूसरे कार्यालय से आता है। चन्नूलाल का प्रतिष्ठान कलश ट्रेडर्स कॉलेज तिराहा छतरपुर लेकर आया है सागर संभाग का पहला हाईटेक मॉड्यूलर किचन डिजाइन, जो कि आधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है, जिसमें आपका किचन बनेगा बेहद खूबसूरत। घर के ओपन एरिया में स्टील, लोहे, WPC प्लाई एवं ACP सीट कटिंग के अलावा सभी प्रकार की CNC कटिंग हाईटेक मशीनों द्वारा की जाती है। इसके साथ ही अब घर के भारी दरवाजे भूल जाएं और लोहे एवं स्टील डिज़ाइन से हल्के एवं हाईटेक दरवाजे हम लगाते हैं। घर की इंटीरियर डिज़ाइन में उपयोग होने वाली हर एक सामग्री हमारे यहाँ बनाई जाती है, जो कि छतरपुर जिला ही नहीं बल्कि पूरे सागर संभाग में एकमात्र है। तो देर किस बात की,
अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए आज ही हाईटेक डिज़ाइन देखने एवं पसंद करने के लिए संपर्क करें। कलर्स ट्रेडर्स, कॉलेज तिराहा, छतरपुर। हमसे फ़ोन पर संपर्क भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर किया जा सकता है।